Good morning, students. Welcome to TS in the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 9. We start with chapter number 2. What is democracy? Why democracy? In the previous video, we complete the topic What is democracy? Today in this video, we start a new topic. The name of the topic is Features of Democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. This raises many question. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? कौन रूलर है इस डेफिनेशन के अंदर? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? किन ऑफिशियल्स को हम इलेक्ट करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएं? विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी? क्या डिसीजन लिए जाते हैं उनके द्वारा? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? किस तरह के इलेक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कराती है? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर डेमोक्रेटिक? क्या कंडीशन फुलफिल करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? कौन रूलर बनता है, कौन इलेक्ट करता है रूलर को? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? किस तरह की गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी? जो इलेक्ट हो जाता है क्या वो अपनी मर्जी का काम कुछ भी कर सकता है? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट? या फिर उसके कुछ लिमिट्स होते हैं? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन? Let us consider each of these questions with the help of some example. Now, major decisions by elected leaders. In Pakistan, General Parvez Musharraf led a military coup in October 1999. अक्टूबर 1999 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री coup बनाया था. He overthrew a democratically elected government. उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया. Later he changed his designation to president and in 2002 had a referendum in the country that granted him a 5-year extension. अब उसने अपने आप को प्रेसिडेंट के डिज़ाइनेशन अब प्रेसिडेंट के ऊपर आ गया. अपना डिज़ाइनेशन उसने एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया इन 2002. उसके बाद उसने एक रेफरेंडम निकाला. उस रेफरेंडम के अंदर अपना प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था उसको आगे 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया. Pakistani media, human rights organizations and democracy activities said that the referendum was based on malpractices and fraud. जो पाकिस्तानी मीडिया था वहाँ का, जो वहाँ का लोकल पर्सन्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन सब ने क्या बोला कि ये जो प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ली है ये क्या है, एक माल प्रैक्टिस है, गलत तरीके से ली गई है और फ्रॉड है. In August 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. 2002 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला गया जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया. अमेंड कर दिया मीन्स उसके अंदर चेंजेस कर दिए. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. अब इस ऑर्डर में क्या था कि प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दी सारी नेशनल और प्रोविंशियल जितनी भी असेंबलीज थी वो प्रेसिडेंट ने हटा दी, रद्द कर दी. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. और सिविलियंस का जो वहाँ के लोग थे उनका जो काम था वो सारा कौन देखता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री फोर्स. जिसे कौन चलाता था? मिलिट्री फोर्स ऑफिसर्स चलाते थे. आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. अब ये लॉ पास हो गया. इस लॉ के पास होने के बाद जो इलेक्शंस थे वो किसके पास आ गए? नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज के पास आ गए. सो Pakistan have held elections, elected representative have some powers, but the final power rests with military officers and General Parvez Musharraf. अब उन्होंने क्या करा? इलेक्शंस करवा दिए, असेंबलीज बना दी, लेकिन असेंबलीज के हाथ में उन्होंने सारी पावर्स नहीं दी. पावर्स टोटली पावर्स जो थी, जनरल पावर्स जो थी वो किसके हाथ में थी? मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी. क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. ऐसा यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान जो था जनरल परवेज मुशर्रफ जो थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के अंदर. ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि रियल पावर्स जो थी वो किसके हाथ में थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी. वो इलेक्शंस करवाता था, लेकिन इलेक्शंस करवाने के बाद में ऑर्गेनाइजेशंस असेंबलीज बनाने के बाद में भी जो रियल पावर थी, जो एक्चुअल कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? परवेज मुशर्रफ के हाथ में.
But let us focus on of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? क्या हम कह सकते हैं कि जो rulers है पाकिस्तान के वो लोग elect करते थे? Not quite. People may have elected their representatives to the national and provincial assembly, but those elected representatives are not really the rulers. ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जो थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को इलेक्ट करते थे, बल्कि रूलर्स वहाँ के जो थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वही उन लोगों को सेलेक्ट किया करते थे। उनके जो रूलर्स होते थे, लीडर्स होते थे, वो भी उनके द्वारा बनाए जाते थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। मेन डिसीजन किसके हाथ में होता था? ऑफिसर्स के हाथ में होता था। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद ओनली आर्मी ऑफिसर्स एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल। किसी को भी वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते थे, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स वगैरह। और जो ऑफिसर्स होते थे वो उनको कौन इलेक्ट करता था? जनरल मुशर्रफ। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। यही सारी चीज़ें बहुत सारे डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के अंदर देखी जाती है और मोनार्की गवर्नमेंट के अंदर देखी जाती है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। उन्होंने अपनी खुद की पार्लियामेंट बना ली, लेकिन जो रियल पावर्स थी वो उन इलेक्टेड पर्सन के हाथ में नहीं थी। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ द यूएसएसआर के बारे में पढ़ा था हमने, कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ द यूएस इन कॉन्टेम्प्ररी इराक। Here the real power was with some external powers and not with locally elected representative. जो पाकिस्तान के सिटीजनशिप थे उनके हाथ में तो कोई भी पावर नहीं थी, बल्कि जो लोकल थे ऑफिसर्स जो थे उन्हीं के हाथ में सारा पावर था। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या पीपल रूल नहीं कह सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इसने हमें दिया है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो सब किसके हाथ में होती है? जो वहाँ का लीडर है मुशर्रफ, वहाँ पर होती है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो रियल पावर्स होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग ही अपना रूलर वहाँ पे इलेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इन चाइना। इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। चाइना के अंदर इलेक्शंस तो कंटिन्यू हो रहे हैं हर 5 साल के अंदर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। वहाँ का पार्लियामेंट चुनने के लिए कौन है वहाँ का पार्लियामेंट? कॉन्गो रिनमेन डिबेउ दाहो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये पार्टी है इनकी। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ये जो पार्टी है इसके हाथ में पूरा पावर रहता है कि वो कंट्री का प्रेसिडेंट चूज़ करे। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं? 3000। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है उस कैंडिडेट को कि वो इलेक्शंस के अंदर आ सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट करा सकता है या नहीं। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 to 3। सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और जो 8 छोटी पार्टीज़ हैं उनके ही मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर आ सकते हैं 2002 to 3। ऐसा रूल था वहाँ पर। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। हमेशा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ एक ही पार्टी है चाइना के अंदर जो वहाँ पर गवर्नमेंट फ्रेम करती है। Since its independence in 1930, Mexico hold election after 6 years। इंडिपेंडेंस के बाद में जब मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला था 1930 के अंदर, तो हर 6 साल के अंदर वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता था। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। उस कंट्री के अंदर ना तो कभी किसी मिलिट्री का रूल था, ना ही किसी डिक्टेटरशिप का रूल था। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। लेकिन हर 6 साल के अंदर वहाँ पर जो इलेक्शन जीतती थी वो पार्टी कौन सी थी? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। जो अपोजिशन पार्टीज थी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कराते थे, बट नेवर मैनेज टू विन। लेकिन कभी भी वो जीतते नहीं थे। जो अपोजिशन पार्टी थी वो कंटेस्ट तो कराते थे, इलेक्शंस में खड़े तो होते थे, लेकिन कभी भी उनकी जीत नहीं होती थी। क्यों? द PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। बहुत गलत तरीके से वो इलेक्शन जीतते थे। All those who were employed in government offices had to attend its party timing meetings। जितने भी वहाँ पे लोग थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर जो लोग काम करते थे वो पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते थे, जो PRI पार्टी मीटिंग्स कराती थी। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI।
जो कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप पेरेंट्स को बोलो कि वो हमें ही वोट दें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम। मीडिया कभी भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी, कभी भी उनकी गलत जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनको नहीं दिखाती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। कभी कभी क्या होता था, जो अपोजिशन पार्टी होती थी उसके बूथ चेंज कर दिए जाते थे ताकि लोग वहाँ पर जाके वोट ना कर सकें। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। अब PRI जो था बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करता था अपने कैंडिडेट के ऊपर कि वो जीत जाए। शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? रीडिंग दीज एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना के अंदर कोई चॉइस नहीं थी लोगों के पास में कि वो अपना रूलर खुद चुन ले। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव बाय इट। उनको रूलिंग पार्टी ही चुनती थी और कैंडिडेट्स भी वो रूलिंग पार्टी ही बनाती थी। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसको चॉइस कह सकते हैं? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. These are not fair elections. अब यहाँ पर जब मैक्सिको की बात हो रही है तो मैक्सिको के अंदर लोगों के द्वारा तो चुनी जा रही है गवर्नमेंट, लेकिन एक्चुअली में लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फोर्सफुली उनसे वो उस गवर्नमेंट को रूलर बनाया जा